सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी। घने पेड़ की एक पतली कमजोर टहनी पर बने सूखे पत्तों के घोंसले में रानो चिड़िया जाग चुकी थी। उसके दो नन्हे बच्चे कुकू और गुड़िया एक दूसरे से चिपककर सो रहे थे। उनके छोटे छोटे पंख अभी ठीक से उगे भी नहीं थे। रानो ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ काला बादल नहीं बल्कि मौत मंडराती थी। दाना तो लाना ही होगा। पेट की आग इन मासूमों को सुलाने नहीं देगी। पर भगवान, आज फिर इन्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। उस बेरहम कालचील से मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसने प्यार से कुकू और गुड़िया को पंखों से सहलाया। दोनों की आंखें खुल गईं। माँ, इतनी जल्दी जा रही हो? मुझे डर लगता है जब तुम नहीं होती। हाँ माँ, मत जाओ ना। कल रात को भी पेड़ के पास किसी के बड़े बड़े पंखों की आवाज आ रही थी। रानो का दिल कांप गया, लेकिन मजबूरी बड़ी थी। उसने दोनों के सिर पर चोट सहलाई। मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, बस पत्तों के पीछे छुपे रहना। जब तक मैं वापस न आऊं, घोंसले से बाहर गर्दन भी मत निकालना। अगर कोई अजनबी आए तो बिल्कुल चुप हो जाना। मैं जल्दी ही मीठे फल और दाने लेकर आऊंगी। रानो ने एक आखिरी बार अपने बच्चों को देखा और भारी दिल से उड़ान भर ली। उसे क्या पता था कि आज उसके बच्चों पर क्या कयामत आने वाली है। दोपहर होते ही आसमान में एक जोड़ी बड़ी और क्रूर आंखें चमक उठी। वो काल चील था। उसकी नजर रानो के कमजोर घोंसले पर पड़ी। आज तो रानो चिड़िया घर पर नहीं है। उसके दो रसीले नर्म बच्चे अकेले हैं। आज का दोपहर का भोजन बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। चील तेजी से नीचे झपटा। हवा के दबाव से घोंसला हिलने लगा। कुकू और गुड़िया ने आंखें खोली तो सामने यमराज जैसा चील खड़ा था। कुकू भैया, चील आ गया, भागो! कहाँ जाओगे नन्हे चूजों? मेरी चोंच से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही चील ने अपनी नुकीली चोंच बढ़ाई, कुकू ने अपनी पूरी ताकत समेटी। डर ने उसे उड़ने की हिम्मत दे दी। गुड़िया, अपनी आंखें बंद करो और पंख फरफराओ। ऊपर की तरफ उड़ो। दोनों बच्चे जान बचाकर सीधे उड़े। ठीक बगल वाले मजबूत पेड़ पर मिट्ठू तोते का पक्का और सुरक्षित घर था। मिट्ठू तोता अपने दरवाजे पर ही बैठा था। बच्चों को हाँफते हुए आते देख वो तुरंत समझ गया। कुकू, गुड़िया, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। जैसे ही बच्चे अंदर घुसे, मिट्ठू ने अपने घर का मजबूत लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। काल चील सीधे दरवाजे से टकराया। मिट्ठू तोते, दरवाजा खोल, ये मेरा शिकार है। भाग जा यहाँ से कालचील। मेरे जीते जी तू इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर तूने और परेशान किया तो मैं पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगा। गुस्से से बादल चील ने मुड़कर रानो चिड़िया के खाली घोंसले को देखा। अगर बच्चे नहीं मिले तो मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा। चील ने अपने मजबूत पंजों से रानो के तिनके तिनके के घर को नोच डाला और उसे हवा में बिखेरकर वहां से उड़ गया। शाम को रानो चिड़िया चोंच में दानों का गुच्छा दबाए खुशी खुशी वापस लौटी। लेकिन जैसे ही वो अपनी टहनी के पास पहुंची, उसके पैर कांपने लगे। चोंच से दाने गिर गए। वहाँ कोई घोंसला नहीं था, सिर्फ कुछ टूटे तिनके हवा में उड़ रहे थे। कुकू, गुड़िया, कहाँ हो तुम लोग? मेरे बच्चे, कोई मुझे बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या उस पापी चील ने? रानो फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को कोस रही थी। तभी पास के पेड़ से मिट्ठू तोता, कुकू और गुड़िया बाहर आए। माँ, माँ, हम यहाँ हैं। तुम ठीक हो? भगवान का शुक्र है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। रानो बहन, हौसला रखो। कालचील ने हमला किया था, लेकिन बच्चे समझदारी से मेरे घर आ गए। पर दुष्ट ने तुम्हारा घर तबाह कर दिया।